पीठ अयोध्या विवाद पर जनवरी महीने में अगली सुनवाई की तारीख तय करेगी। फैसले का मोटा मोटा मतलब ये है कि अब इस बात की संभावना कम है कि 2019 के चुनावों से पहले अयोध्या विवाद पर कोई भी फैसला आ पाएगा। कि जनवरी के पहले हफ्ते में केस लगेगा उपयुक्त बेंच के सामने और वो बेंच डिसाइड करेगी कि केस अब कब होगा। इसीलिए बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि देर हो रही है, सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। पता नहीं सरकार क्यों देर कर रही है। केंद्र सरकार को अभी भी समय है, सोच ले, विचार कर ले और राम मंदिर बनने में देर नहीं होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट से फैसला 2019 के पहले नहीं आएगा तो सवाल उठता है कि ऐसे में क्या होगा। कमोवेश सारी हिंदूवादी पार्टियां और शिया वक्फ बोर्ड जो है वो दो टूक कह रहा है कि सरकार ऑर्डिनेंस ले आए। शिया वक्फ बोर्ड तो यहां तक कह रहा है कि जब भी अयोध्या विवाद पर फैसला आएगा सुन्नी वक्फ बोर्ड ही की हार होगी। अब लिहाजा सरकार निश्चिंत रहे और ऑर्डिनेंस लाए, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर सवाल यह है कि क्या मंदिर पर नए आंदोलन की जमीन फिर से तैयार हो रही है? क्या राम मंदिर आंदोलन फिर से 90 वाली शक्ल ले लेगा? सवाल यह भी है कि क्या मंदिर पर अब अदालती फैसले का इंतजार होगा या फिर ऑर्डिनेंस से मंदिर निर्माण शुरू किया जाएगा। बीजेपी के साथ धर्म संकट यह है कि उसने पहले अपनी एक ऑफिशियल लाइन ली हुई है जिसमें उसने दो टूक कहा है कि वो इस मामले में कोर्ट के फैसले के साथ जाएगी। मतलब जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता पार्टी इंतजार करेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि आरएसएस सहित दूसरे हिंदूवादी संगठन इस लाइन पर चलने को तैयार नहीं है। अब बीएचपी कह रही है कि अनंत काल तक फैसला नहीं आएगा तो अनंत काल तक के इंतजार ही करते रहेंगे। आरएसएस चीफ मोहन भागवत पिछले 4 महीने में 3 बार बोल चुके हैं कि अब और इंतजार नामुमकिन है। जब बेंच से पल्सम जनरल बनाएंगे तो 2 साल के बाद में ही सुनवाई करेंगे। यह एक प्रकार के न्याय के साथ खिलवाड़ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इनको रोज सुनना चाहिए, रोज व्यवस्था करना चाहिए। तो देर करने का मतलब हम नहीं समझ पाए अभी तक। धर्मशास्त्र में लिखा है कि न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर। हम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं है। हम कोर्ट के फैसला खुश होता है कि 2 दिन में सुनवाई के डेट लगाते कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मामला है और माननीय न्यायमूर्तियों ने ऐसा डिसीजन किया है, उस पर मैं कुछ बोलना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन श्री राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई का टलना ये अच्छा संदेश नहीं है। इसके पहले कोई यह विषय कोई चुनावी विषय नहीं है कि 2019 में चुनाव होने वाला इसलिए, लेकिन ये सुनवाई जब डे टू डे सुनने की बात थी तो क्यों किन परिस्थितियों में कोर्ट ने इसको टाला है ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार डे टू डे सुनवाई की प्रक्रिया पूरी कर ली जाती तो अच्छा होता। तो वैसे में सवाल ये खड़ा होता है हमेशा कि क्या 90 के दशक वाला जो माहौल था वो फिर से तैयार हो रहा है? क्या मंदिर को लेकर एक नए आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है? और इसी पर हम डिबेट कर रहे हैं, इसी पर हम बहस कर रहे हैं। बहस में हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी की स्पोक्स पर्सन अनिला सिंह मौजूद हैं। मोहम्मद सकी खान राठौर साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया तंजीम इस्लाम, वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर GVR शास्त्री, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। और अब से कुछ देर में स्वामी चक्रपाणी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बल्कि प्रेसिडेंट हैं हिंदू महासभा के, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अनिला जी के पास चलना चाहूंगा। अनिला जी, जो आज हुआ सुप्रीम कोर्ट में, अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बीजेपी का क्या स्टैंड होगा। सबकी नजरें सरकार की तरफ टिकी हुई हैं क्योंकि सवाल ऑर्डिनेंस को लेकर है। आपके अपने खुद लगातार इस बात को कहते हैं कि शीघ्र निर्माण होना चाहिए। अब ऐसे में बीजेपी धर्म संकट में आ गई। नहीं, मैं तो ये कहूंगी भगवान श्री राम के राम मंदिर के लिए जो लोग नहीं खड़े हो रहे हैं उनके लिए धर्म संकट है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई धर्म संकट नहीं है। हमारा जो विचार है वो बेहद स्पष्ट है। जो कल था वही आज है और वही कल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में हियरिंग के लिए कहा है। हो सकता है डे टू डे हियरिंग शुरू कर देंगे तो बहुत जल्दी वर्डिक्ट भी आ जाएगा। तो हम किसी भी तरीके से निराश नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है अनिला जी, लेकिन दिक्कत ये है कि अब इंतजार को कोई तैयार नहीं है। संत समाज इंतजार को तैयार नहीं है। वो 3 और 4 नवंबर को एक बैठक करने वाले हैं, ठीक है। आपके अपने जो हैं वो इंतजार करने को तैयार नहीं है। लगातार जो मोहन भागवत है वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि शीघ्र निर्माण होना चाहिए। रामविलास वेदांती ने तो तारीख तक तय कर दी थी कि 6 दिसंबर से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। तो आपके अपने जो हैं, आपसे जो जुड़े हैं, वही बटे हुए हैं।
नहीं, यहाँ पर मैं केवल इतना कहना चाहूंगी, देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय है भारत का, वो सुप्रीम है, उसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु भारत जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी यहाँ पे प्रिवेल करती है। इतना ही मैं इस पे केवल कहना चाहूंगी। बाकी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही है जनवरी के लिए, और सीनियर्स जो हैं हमारे, वो क्या इसके ऊपर निर्णय लेते हैं वो सबको पता चल भी जाएगा जल्दी। जी अनिला जी, आपसे ये सीधा सवाल जानना चाहूंगी, जवाब मैं चाहूंगी आपसे कि क्या बीजेपी ऑर्डिनेंस लाने को तैयार है या इस बारे में विचार कर रही है या करेगी? देखिए, ऐसा है कि भगवान श्री राम का जो मंदिर, भव्य मंदिर बनना है, या मैं कहूं भगवान श्री राम जो है वो कभी भी हमारे लिए एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रहे। वो हमारे लिए एक मैं कहूंगी कि एक आस्था का विषय है, या मैं कहूंगी एक हमारी आस्था का केंद्र है, और वो सदैव रहेंगे। और जनवरी में कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस पे उससे पहले ऑर्डिनेंस आना है, नहीं आना चाहिए, क्या होना है, क्या नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से इसका निर्णय जो है वो पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं वो लेंगे। अभी से उसके ऊपर कुछ भी टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कि अभी कंफ्यूजन का स्टेट है। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज भी जुड़े हैं, मैं उनके पास चलूंगा। स्वामी जी, आपका अभी क्या स्टैंड है? आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब उचित बेंच इस पर सुनवाई करेगी कि कब से आगे सुनवाई होनी है, यानी कि जनवरी तक ये मामला टल गया, यानी कि 2019 से पहले राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, इस बात की संभावनाएं अभी ना के बराबर नजर आ रही है। आपका क्या स्टैंड है इस पर? क्या आप सरकार के साथ है? क्योंकि अभी अनिला जी ये कह रही है कि बहुत कुछ श्योर नहीं है अध्यादेश को लेकर, ऑर्डिनेंस को लेकर। नहीं, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले तो इस पे ये समझना चाहिए था कि पूरे करोड़ और वो हिंदुओं की भावना इसके साथ जुड़ी हुई है और बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अभी आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट पहले से आप कर चुका है ना कि टाइटल सूट के आधार पर सुनेंगे, हम कोई भावनाओं को वो नहीं देखेंगे, हम टाइटल सूट के आधार पर सुनेंगे। हाँ, निर्णय, हाँ वो ठीक है, ठीक, हाँ मैं आता हूँ, नहीं ठीक है, उनके लिए भावना नहीं, लेकिन जो जुड़े हुए पक्षकार उसमें तो है ही है। और दूसरी बात, आप ये देखो 8 वर्ष हो गए, 2010 में हम लोगों ने अपील उसमें डाली थी और उसके बाद कुछ दिनों से सुनवाई हुए, फिर जो है कहा आशा थी, लेकिन बिल्कुल ये बड़ा दुखद हुआ कि जनवरी तक कर टाल दिया गया। अब तो सरकार के पास अब पाले में गेंद चला गया कि सरकार को अब अध्यादेश लाना होगा, और वो अब कोई रास्ता नहीं है। सरकार जो वादा किया था कि अध्यादेश लाएंगे, कानून बना के भव्य राम मंदिर का निर्माण मार्ग प्रशस्त करेंगे, तो सरकार को अब अध्यादेश लाने चाहिए और ला करके कानून बनाने चाहिए, क्योंकि और अब इंतजार हमें लगता है हिंदू समाज बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। स्वामी जी, आपके पास मैं चलूंगा। आशीष सिन्हा मेरे साथ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में भी हम डिटेल जान लेते हैं। आशीष, आज क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? लेकिन आज के जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद लग रहा है कि शायद अब बीजेपी पर प्रेशर होगा ऑर्डिनेंस को लेकर। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट से सबको उम्मीद यही थी कि फाइनल जो सुनवाई होगी, जो अंतिम बहस राम जन्मभूमि को लेकर शुरू होगी, उसकी तारीख तय हो जाएगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जनवरी तक टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो उचित बेंच है, जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा, वो इस मामले की सुनवाई करेगी। तब हिंदू पक्ष की तरफ से और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि इस मामले की सुनवाई जनवरी तक ना टाली जाए, बल्कि इस मामले की सुनवाई नवंबर में की जाए, दीपावली की छुट्टियों के बाद। तब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले की सुनवाई जनवरी में होगी, लेकिन अंतिम बहस कब से होगी, क्या वो फरवरी से होगी, मार्च से होगी या अप्रैल से होगी, ये संबंधित बेंच ही इस मामले की सुनवाई करेगी। जहां तक रहा ऑर्डिनेंस का सवाल रोहित यहाँ पर, तो ये बड़ा मुश्किल है ऑर्डिनेंस लाना, क्योंकि सरकार ने पहले ही 1993 में जब ऑर्डिनेंस लाके उस जमीन को एक्वायर कर चुकी है। चूंकि ये सिविल सूट है, इसलिए आपसी रजामंदी से इसका निपटारा तो हो सकता है, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ कहता है कि धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। यानी आप कोई एक पर्टिकुलर जमीन किसी एक धर्म के लिए एक्वायर नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा साफ साफ कहता है। आपने अभी हाल में ही देखा होगा, अगर आप किसी कोई भी जो सत्ताधारी दल है वो किसी पर्टिकुलर धर्म के नाम पर किसी को आप वोट भी नहीं मांग सकते, ना ही धर्म के आधार पर आप किसी को चंदा दे सकते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है ऑर्डिनेंस की राह। भला देखना ये होगा कि सरकार इस बीच से कैसे निकलती है, लेकिन फिलहाल इतना तो तय हो गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जनवरी या फरवरी या मार्च से भी इस मामले में सुनवाई करता है, तो फिलहाल लोकसभा 2019 के इलेक्शन के पहले फैसला आने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई रोजाना हुई थी तब 90 दिन चला था। चूंकि ये लास्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है,
हर पार्टी चाहेगी कि वो अपना पूरा दमखम यहां लगा दे, सुनवाई की तारीख लंबी हो सकती है। ऐसे में उम्मीद बेहद कम है कि 2019 लोकसभा इलेक्शन के पहले फैसला आ जाए। ठीक है, बिल्कुल। तो यही अभी तक जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है कि 2019 के जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले फैसला आना संभव नहीं, और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अयोध्या पर बहस फिर से छिड़ गई है, या यूं कहें कि और भी बड़ी हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि जनवरी महीने तक अब इसकी सुनवाई टल गई है। तब तक कोई फैसला नहीं आने की संभावना, यानी सब कुछ 2019 के बाद ही होगा। और सीधा हमारे पैनल में प्रोफेसर GVR शास्त्री, डॉक्टर शास्त्री के पास चलेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या मंदिर पर नए आंदोलन की जमीन आपको लगता है फिर से तैयार हो गई है? ये बात ऐसे तो है नहीं, क्योंकि साफ साफ शब्दों में ये कहा गया था मंदिर बनेगी, और बनना भी चाहिए, और बनेगी। इसमें कोई दो राय तो है ही नहीं, मुझे भी इस बात का विश्वास है। अब बात ये मुद्दा ऐसी मुद्दा था जो सुप्रीम कोर्ट में है। अभी इसकी किसके ऊपर फेवर में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम ये मानते हैं सारा जाति जो है, पूरा हिंदुस्तान जो है, ये राम मंदिर के पक्ष में है। ये तो साफ साफ शब्द है, ये दिखता है, चाहे कोई भी धर्म का हो। लोग कहते हैं आजकल ये राम मंदिर बनना चाहिए जहां रामलला था जी। लेकिन इससे जो फैसला से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बातचीत चल रही है वो तो कानूनी प्रक्रिया है, वो सबकी सर्वोपरि है, वो सबको मानना ही होगा। लेकिन बात इससे ये उठता है जो रिसेंटली जो रहा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष का बात है, जो मोहन भागवत जी का बात है, उन्होंने ये कहा अब सबर का हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अध्यक्ष जी ने ये कहा भाई साहब ये अयप्पा मंदिर के ऊपर जो है आस्था ऊपर है, संविधान ऊपर नहीं है। तो ये इस तरीके से भाषणबाजी, इस तरीके के, क्योंकि हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सारे धर्म लोग हैं, इस तरीके से बातचीत क्या इशारे में ये कर रहे हैं, ये कोई मुद्दे से नहीं, ये मुद्दा राजनीति की बहुत बड़ा मुद्दा बना करके आगे जाना चाहते हैं। ये ऐसा इस तरीके से इंडिकेशन हमें ठीक है, ये आपने पॉइंट रेज किया। मैं इसी सवाल को लेकर अनिला सिंह जी के पास जा रहा हूं। अनिला जी, अब बताइए डबल स्टैंडर्ड्स कैसे? इस पर आप कहते हैं कि जो राम मंदिर का मैटर चल रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ हैं, अदालत के फैसले के साथ हैं, अदालत जो कहेगी उसके साथ हैं, लेकिन जब सबरीमाला की बात आती है तो उस पर स्टैंडर्ड चेंज हो जाते हैं। अमित शाह कहते हैं कि हम जो भगवान अयप्पा हैं उनके भक्तों के साथ हैं, वहां पर तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स कैसे? इस पर सवाल नहीं उठेंगे? नहीं, डबल स्टैंडर्ड बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि भगवान श्री राम जो हैं वो हमारे आस्था के केंद्र हैं और सदैव रहेंगे। और जो लड़ाई हम लड़ रहे थे उसमें अभी भी हम साथ हैं। मैंने ये भी कहा था कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सुप्रीम है, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु भारतवर्ष जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेसी जो है, ये जो डेमोक्रेसी है, नहीं, आप मुझे ये बताइए डबल स्टैंडर्ड कैसे नहीं है? लोगों से बनती है। आप मुझे ये बताइए कि डबल स्टैंडर्ड कैसे नहीं? जैसे फिर आप अयप्पा का जो जजमेंट का स्वीकार कर रहे हैं, आप कहने का मतलब है बीजेपी अयप्पा का जजमेंट को स्वीकार सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है सिंह जी, आप ये कह रहे हो, इशारे में ये कह रहे हो जो जजमेंट सबरीमला के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, क्या आप उसके ऊपर स्वागत करते हैं और उसको समर्थन करेंगे? देखिए, ऐसा है कि अमित शाह जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका भाषण आपने सुन लिया होगा। और जहां तक बात रामलला मंदिर की है कि जनवरी में, पता नहीं, हो सकता जनवरी के पहले। स्वामी चक्रपाणी ये आपको लगता है कि बीजेपी के एजेंडे में है कहीं भी राम मंदिर? और जब वर्डिक्ट आ जाएगा। स्वामी चक्रपाणी, मैं बिल्कुल क्लियर आपसे जानना चाहूंगा, आपको लग रहा है कि कहीं भी एजेंडे में है राम मंदिर? बिल्कुल है जी। एक बार और बोलिए। आपने अभी सुनी होगी, अनिला जी की बात सुनी होगी, आपको लग रहा है उनकी बात सुन के कि कहीं भी एजेंडे में राम मंदिर है? कोई भी विषय है, साथ रहेंगे।
नहीं, देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप देखिए जिस प्रकार से सरकार की राम मंदिर के में उदासीन रवैया रहा 4.5 वर्ष तक, बिल्कुल किसी से छिपा नहीं है और ये कहने वाली बात नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी पूरे विश्व घूम लिए, लेकिन अभी तक अयोध्या जी रामलला के दर्शन करने तक नहीं गए और बल्कि इंदौर में जाके मुहर्रम तो ये तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज देख रहा है इस बात को कि आप जिस राम मंदिर के नाम पे आपकी पूरी संपूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी थे, हम लोग प्रतिनिधि मंडल ले गया तो अटल जी ध्यान से सुनते रहिएगा, कहा था कि ये वही संत समाज की आवाज है जो कभी आपके साथ हुआ करता था, धर्म निभाना पड़ रहा है। तो इसलिए सुन लीजिए मेरी बात, तो गठबंधन की सरकार है, इसलिए अब जब कभी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी तो बिल्कुल राम मंदिर पे अध्यादेश लाई जाएगा। फिर 2014 में समर्थन मांगा सबसे, और हम लोगों ने भी समर्थन दिया 2014 में कि राम मंदिर के निर्माण हो जाएगा, गोरक्षा केंद्रीय कानून बनाएगा। लेकिन 4.5 वर्ष तक आप देखिए कारवा गुजर गया, गुबार देखते रहे, 4.5 वर्ष तक बीत गया, पता भी नहीं चला। लेकिन न धारा 370 पे हुआ बल्कि धारा 377 पे कानून बन गया, न गोरक्षा हुआ नहीं गे रक्षा कानून बन गया। अब जो पत्थरबाजों को सजा होनी चाहिए 11,000 पत्थरबाजों को छोड़ दिया गया और गोरक्षक 80% को अराजक तत्व बता दिया गया। तो कहने का मेरा मतलब राम मंदिर वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदू समाज एक गिल्टी है, हिंदू समाज एक कहीं ना कहीं अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इससे कोई छिपो नहीं है। आज आप जमीनी स्तर पे जाके देख लीजिए, और इसी को देखते हुए सरसंघचालक जी ने स्वयं कहा कि आप इस पे अध्यादेश लाके सरकार को कानून बनाना चाहिए। लेकिन उसमें भी अगर सरकार उदासीन है तो निश्चित रूप से सरकार के सामने करो या मरो की स्पष्ट नीति, या तो करो या तो 2019 में मरो, सत्ता से हटो। तो बड़ी सीधी सी बात है, क्योंकि ताकत मोदी जी ये बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। हिंदुत्व को अगर छोड़ दिया तो आप अपने सत्ता को गंवाना पड़ेगा। अनिला जी इसका जवाब है कोई? अनिला जी इस बात का जवाब है कोई? जी बिल्कुल जवाब है, बिल्कुल उत्तर है। पहली बात तो मैं आदर चक्रपाणी जी को कहूंगी कि उदासीन बिल्कुल भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जैसा कि मैंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, फिर से दोहरा देती हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है राम मंदिर बनने के जनवरी 9 तक तो पहले सुनवाई तो नहीं होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। जनवरी 9 तारीख तक सुनवाई नहीं, मुझे प्लीज पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि बात कहने की नहीं हो रही, बात एक्शन की हो रही है। आपने देखा होगा कि सरकार बात एक्शन की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी के बिहाफ पर यहाँ पर बाकी 9 जनवरी तक वो सुनना नहीं है, तो आपकी जो इलेक्शन का प्रक्रिया है जो फरवरी मार्च में शुरू हो जाएगी। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आज सुप्रीम कोर्ट ने आपने इनको आश्वासन दे रहे हो उदासीनता एक हियरिंग करी है, उस पर उन्होंने वर्डिक्ट दिया। उन्होंने बोला जनवरी में हम बेंच नहीं बनाएंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि डे टू डे हियरिंग होगी, कैसे हियरिंग होगी। तो अभी मुझे लगता है कि ना तो हमें उदासीन होने की आवश्यकता है, और मुझे लगता है आप खुश हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है एक तरह से राहुल मंदिर जा रहे हैं, इस बात आगे करने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में अयोध्या को आप अपने मैनिफेस्टो में डाल दें। मामला तो जनवरी 2019 तक चल गया है, नाराज है, मिसगाइड कर रही हैं आप? कांग्रेस को लेकर आएंगे आप? नहीं, आप ये बताइए ना कैसे बनाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है नाराज, बिल्कुल भी नाराज नहीं है, नाराजगी की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक बार भी ये कहा है कि राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए? नहीं, जब SC का मामला आता है तो आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं। रास्ता नहीं, देखिए सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जब SC का मामला आता है तो आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं। ठीक है, सबरीमाला पर आप सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर आप कह रहे हैं कोर्ट के साथ। कौन उद्धार करेगा हिंदुओं का? ये दोनों दल कर सकते हैं क्या, या BSP करेगी? 35 साल से आप तो कर ही रहे हो। किस बात की धमकी बार बार दी जाती है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी जो है वो मरेगी, वो मरेगी? अरे किस बात की धमकी दे रहे हैं आप? अगर हिंदुओं के, हिंदू धर्म के साथ अगर कोई भी मजबूती से खड़ा हुआ है वो एक ही राजनीतिक दल है, वो भारतीय जनता पार्टी। ये चीज समझनी चाहिए। बार बार उसको फटकार के, डांट के, डरा कर आप लोग क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आपने एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। चालू कर रहे हैं, बनना चाहिए हमेशा से। डॉक्टर शास्त्री जी ने भी ये सवाल उठाया था, आपने उसका जवाब अभी तक नहीं दिया कि सबरीमाला पे आप कोई और स्टैंड रखते हैं उसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, और इस फैसले पर आप सुप्रीम कोर्ट के साथ हो जाते हैं। उनका कोई इलाज नहीं है। नहीं, कोई उम्मीद है? स्वामी चक्रपाणी, आपको कोई उम्मीद है?
बीजेपी से कोई उम्मीद है अभी? देखिए सबसे पहले तो मैं दाद देता हूं कि अनिला सिंह बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। इन्होंने कितने तरीके से घुमा दिया और अपने को एक बेचारगी हो कर दिया कि आप लोग डराते हैं, धमकाते हैं, जबकि जग जाहिर है कि कौन डराता है, कौन धमकाता है। सवाल इस बात का है कि देखो, राम मंदिर पे काम होना चाहिए, गोरक्षा केंद्रीय कानून बनना चाहिए। आखिर सरकार उस पे उदासीन क्यों है? आज भारत जो यूपीए सरकार में गो हत्या पाप था, आज पुण्य हो गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहते हैं गोमांस खाता हूं, आप बीफ खाता हूं, कि पूरे आज भारत विश्व का सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश हो गया है। सवाल इस बात का है कि हम कहां मुंह दिखाएं? ओवैसी जैसे व्यक्ति जो है आप हिंदुओं को ललकार रहा है, अब आज ही कहा कि हिम्मत है तो अध्यादेश लाके दिखाइए। सवाल इस बात का है कि आखिर आप हिंदू तो चारों तरफ से फंस चुके हैं। आपको पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार इसीलिए बनवाया कि कम से कम हर जगह सरकार है। अगर जो संजोग से देखो, पूरे देश में सरकार, देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हर ओ में इतनी प्रचंडता का ओ में, लेकिन आखिर अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। उदासीनता तो क्या है? और देखिए इनकी प्रवक्ताओं की भी मजबूरी हो, बेचारे बोले क्या, अगर इनको जिम्मेदारी दे दी जाए तो जरूर बना दे, लेकिन सरकार की कहीं न कहीं मजबूरी है। आप समझिए नेतृत्व तो क्यों नहीं बनाना चाहता है, उस पे ओ में है। प्रवक्ता तो कहीं भी बेचारे बात भी गलत झगड़ के बिता देते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन ओवैसी का बात भी गलत है। इस तरीके से बातचीत नहीं कर सकता है वो, ओवैसी साहब इस तरीके से ललकार नहीं सकता है, वो बात अलग है। बांग्लादेश आने की ललकार रहा है, ऐसे क्या बात हो गई? ये कोई भाषा है? इस पर जवाब देना चाहिए, किसी का भाषा है क्या? इस पर जवाब देना चाहिए। ये आस्था है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सबके ऊपर सर्वोपरि है। के अलावा भी बहुत सारे लीडर हैं जो डिक्टेटरशिप दिखाते हैं। गौरक्षा के नाम पर जो गुंडेगर्दी चल रही है उसको भी मद्देनजर रखा जाए। जितने भी आप लोगों को समाप्त करते हैं बीजेपी के जितने लीडर हैं, मैं आपसे ही ये पूछना चाहता हूं कि भारत में सिवाय बर्बादी के बीजेपी ने किया क्या है जो आज तक आप हमें बतलाना चाह रहे हैं? इनकी आमद के बाद 11 स्टेट डूबे हैं। जिस तरह से आप कह रहे हैं, आप सही ठहरा ये कह रहा हूं कि आप एक ओवैसी लफ्ज को लेके कि ओवैसी कह रहा है कि सरकार में दम है, तो आप जो है खंडन करिए ना, प्रधानमंत्री के लिए आप क्यों नहीं, उन्होंने गलत बोला, आप दीगर नेताओं का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? इस तरीके से बीजेपी का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताइए ना, गाँव रिक्शा के नाम पर गुंडागर्दी चल रही है, हरियाणा में मस्जिद में ताला लगा के आप क्यों नहीं बोल रहे? आप क्यों नहीं बोल रहे? एक ओवैसी के दो लफ्ज आपको कड़वे लग गए और सारे लोग सारे लोगों को कम से कम ध्यान रखिए ना, जो भी बात है वही है। गुंडेगर्दी भी इन्हीं की चलेगी, सड़क नहीं चलाएंगे। इस तरीके से टिप्पणी इनके तो खुद के आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य जी भाषा ठीक नहीं है। रामविलास सर ये बोल रहे हैं, रामविलास वो ये कह रहे हैं कि दोनों पक्ष बैठ के फैसला करेंगे, जो फैसला होगा उसके मुताबिक बाबरी मस्जिद या मंदिर का मामला आएगा, और बाकी नेता उनकी मानने को तैयार नहीं है। वो सब ये कह रहे हैं कि हम जो भी हो सरकार कोर्ट का फैसला आए कि ना आए, हम जो है राम मंदिर बना के दम लेंगे। तो गोया आप कोर्ट को जो है अपने अंदाज में कुछ भी नहीं ले रहे हैं, कोर्ट को हल्के में ले रहे हैं और अपनी बात को उसके ऊपर फोकियत देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। अनिला सिंह जी, आप मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि आपके लिए, आप ये कह रही हैं, तो फिर उसका हर डिसीजन आपके लिए सबसे ऊपर होना चाहिए, टॉप प्रायोरिटी होना चाहिए। मैं एक एक स्टेप क्लियर करते चलता हूं, हाँ या ना? जी ठीक है जी बिल्कुल। तो नहीं देखिए मैंने उत्तर दिया था इसका। सबरीमाला में आप सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं, सबरीमाला में आप सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं। कहा कि हाँ सुप्रीम कोर्ट, आपकी पार्टी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम भगवान अयप्पा के भक्त उनके साथ हैं, उनको हमारा पूरा समर्थन है, बीजेपी उनके साथ पूरे स्टैंड के साथ भगवान की तरह करें हम। आप इस तरीके से बोल रहे हैं, दोनों तरफ की बोल रहे हैं। बात पूरी हो जाने या तो फिर आप वोट बैंक का खेल खेल रहे हैं, या तो फिर आप वोट बैंक का खेल कर रहे हैं, इस बात को मान लीजिए। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, इतना उत्तेजित। जी मैं उत्तर दे रही हूं। देखिए मैंने कहा है बिल्कुल जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च है, उसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु भारतवर्ष जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी जो है। अनिल पहली बार मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि आपके पास एक्सक्यूज नहीं है, आपके पार्टी के एक शख्स ने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है, आप कह रहे हैं डेमोक्रेटिक सिलसिला है। आप अपनी बोली को तो पहले मिला लीजिए ना, कम से कम एतमाद हो जाए कि आप कितने हेर फेर करते हैं। हिंदू राष्ट्र अनिला जी आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो अपनी बात को, सीधी सीधी बोली बोलिए, सीधे बताइए कि हमको क्या करना है।
कभी आप आसमान पे चल के कर रहा है जब पाकिस्तान में चला जाए, अति उत्साहित रहेंगे, ओवर एक्साइटेड रहेंगे तो उसमें आप सुन नहीं पाएंगे ना। तो आप कम से कम सही बात कह लीजिए, ये पूरी आवाम पूरा सिलसिला सुना जा रहा है, आप सही कह दीजिए। ठीक है, आप एक नहीं अपनी बात पूरी कीजिए। आप बताने की कोशिश कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सब बराबर है और हम उनका हुक्म मानते हैं, आप उसको कंप्लीट कीजिए ताकि हम उस पर सवाल पूछ सकें आपसे। पानी पी रही है। जी बिल्कुल, पर मैंने वही कहा कि देखिए हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी जो है किससे बनती है? जनता से बनती है। तो जनता जो है उसकी पावर जो है पार्लियामेंट में बैठी हुई है, तो उस शक्ति को भी हम नकार नहीं सकते हैं। जो जन शक्ति है, जन भावनाएं हैं इस देश की, उसको हम नहीं नकार सकते। तो नकार नहीं रहे ना, हम तो ये कह रहे हैं अनिला जी होने की बात कांग्रेस या उसको सपोर्टेड संगठन को होने की आवश्यकता है। किया गया तर्क गलत था। सबरीमला के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने जो तर्क पेश किया था वो पूरी गलत था। ये बात थी जो आज बात ये थी, मिस्टर ये बोल रहे थे ओवैसी साहब, ये बिल्कुल निंदा करने वाली बात है। ऐसा सभ्य समाज में इस तरीके से भाषण नहीं कर सकते हैं, ये मैं पूरा निंदा करता हूँ। वो बात अलग है, गलत इंच का गलत पेश किया गया, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल गलत है। रोहित जी, हाँ बोलिए बोलिए अनिला जी। बोलेगी गर्म पानी मंगा जी। मैं ये कह रही हूँ ओवैसी ने तो ये कहा कि 56 इंच का सीना है तो ऑर्डिनेंस लेकर आओ, देखते हैं कि लाते हो कि नहीं। तो ओवैसी को तो मैं ये कहना चाहूंगी, ओवैसी 56 इंच का सीना है पर तुम्हारा 36 इंच का सीना जरूर कर देंगे। अनिला जी, बहुत सारे नेता कहते हैं। क्या कहते हैं? एक किस तरीके से भाषा है ये? किस तरीके से भाषा? आप ये कह सकते हो? आप दिल में हाथ रख के बोलो ना, आप कर सकते हो ये बात, कह सकते हो आप ये बात, आप कह सकते हो क्या? उनको छोड़ो, आप कह सकते हो क्या ये बात? मैं ये कैसे अगला देश लाने के लिए नकार दो, अगला देश को ऐसी लीडर तमाम को लिया जाए, जितने लीडर कहते हैं, नहीं ऐसे जितने लीडरों के अंदर बेहयाई है। आप बात अलग है, डेमोक्रेटिक कंट्री। हम ठीक है, हम बहस पर वापस हम बहस से नहीं भटकेंगे, बहस पर वापस आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हर तरफ की डकैती आप ही करेंगे, यही गुंडागर्दी चलेगी, यही सिलसिला होगा। अनिला जी, को लेकर सारा कुछ हो गया। इस पर्टिकुलर फैसले पे आप कहती हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं और बीजेपी उनके फैसले के साथ है। चक्रपाणी जी, आपसे इस पे आपका व्यू पॉइंट चाहूंगी कि अब बीजेपी या सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए SC/ST का जब निर्णय आया था उसके खिलाफ जाकर के संसद से कानून बना, और आप देखिए कि SC/ST में तुरंत कानून बना दिया गया। सुनिए अरे सुनिए ना, सुनिए। सवाल इसलिए तो है कि देरी हो रही है, सवाल सारा देरी का है ना जी। चलिए आप बोल लीजिए। देखिए ऐसा है, कोर्ट में सुनिए कोर्ट में उस समय भी था जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला था। कोर्ट में उस समय भी लंबित था जिस समय बीजेपी ने एजेंडा में शामिल किया। कोर्ट उस समय भी था कोर्ट में जब उन्होंने कहा था पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी तो अध्यादेश लेके आएंगे। उस समय नहीं कहा गया था कि जी सरकार बनने के बाद फिर हम माननीय कोर्ट का इंतजार करेंगे निर्णय आने के बाद। तो सवाल देखो, इतने यादाश्त कमजोर नहीं है देश का, यादाश्त कुछ तो याद है। तो निश्चित रूप से अब सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं है। सरकार को अध्यादेश ला करके और जनादेश का सम्मान करना चाहिए और कानून बनाना चाहिए और राम मंदिर। स्वामी चक्रपाणी, क्या आप मांग करते हैं सरकार से, क्या आप मांग करते हैं सरकार से कि अध्यादेश लाए? मिले क्या आप मांग करते हैं सरकार से, क्या आप मांग करते हैं बीजेपी से कि वो अध्यादेश लाए? सरकार बनी है, ये मंदिर के नाम पे बनी है, गोरक्षा केंद्रीय कानून के नाम पे बनी है और अनेक अन्य विकासवादी मुद्दे पे नाम पे बनी है। आप मांग करते हैं रहते पूरा किया जाए। आप वही बोलिए, इंडिया न्यूज पर बोलिए, आप मांग करते हैं बीजेपी से, आप मांग करते हैं सरकार से अध्यादेश लाए? अरे यार आवाज ही नहीं आ रहा। वो इसी की समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, आप सब मेरे साथ बने रहिए, इस डिबेट पर हम बने हुए हैं, लगातार इस पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ी खबर आ रही है। अब दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर
अब दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर अब सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया। हमने पिछले दिनों देखा था कि लगातार जो प्रदूषण का लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था और PM 2.5 को हमने देखा था कि जो खतरनाक स्तर था उसको पार कर गया था। और अब इस प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाई है। 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के नंबर अब वेबसाइट पर डाले जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के नंबर भी अब वेबसाइट पर डाले जाएं, क्योंकि इस बात को पहले एनजीटी ने भी कहा था कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियां हैं वो सड़क पर दिखनी नहीं चाहिए। वो एक बड़ा फैसला है कि पुरानी गाड़ियों को तुरंत सीज करने के हुक्म दे दिए गए हैं। तो राम मंदिर के मुद्दे पर जो हमारी बहस चल रही है, क्या ये एक नए आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, इस पर जो हमारी डिबेट चल रही है उस पर हम लगातार बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं वापस। ब्रेक पर जाते जाते हेडलाइंस पर एक नजर। तस्वीरें आप उस वक्त की देख पा रहे हैं जब उज्जैन के महाकाल मंदिर में पहुंचे थे राहुल गांधी और उन्होंने महाकाल के दर्शन किए हैं। उनके साथ देख सकते हैं कि आप मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बहुत जल्द चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले जैसा कि हमने गुजरात के इलेक्शन में भी देखा था कि राहुल मंदिर गए थे, ठीक ऐसा ही मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं राहुल गांधी। और उज्जैन पहुंचे हैं राहुल गांधी, जहां पर उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। साथ में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ थे। एहतियाब शेख हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एहतियाब, उज्जैन पहुंचे हैं राहुल गांधी, पूजा अर्चना भी की है, लगता है शायद जीत का आशीर्वाद मांगा होगा मध्य प्रदेश में। बिल्कुल निश्चित ही। जहां तक बात की जाती है मध्य प्रदेश की और खासतौर पर मालवांचल में 2 दिन दौरा है, तो सबसे पहले राहुल गांधी महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, वहां जाके उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना की और उसके बाद में आशीर्वाद लेने के बाद में मालवांचल के रोड शोज और सभी सभाओं के लिए निकले हैं। कि इंदौर पहुंचने के बाद में राहुल सीधे उज्जैन पहुंचे थे, वो दर्शन करने के बाद में उसके बाद वो पहुंचे हैं झाबुआ, जो कि आदिवासी बेल्ट है जिसमें कांग्रेस का पहले प्रभुत्व काफी रहता था, जिसमें बीजेपी ने काफी सालों से सेम मार दी थी। निश्चित रूप से ये देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी अपने उस आदिवासी बेल्ट के अंदर कांग्रेस की कोई भी साख को ढूंढने पहुंचे हैं। उसके बाद वो सीधे तौर पर इंदौर पहुंचने वाले हैं। शाम के वक्त उनका यहाँ पर रोड शो रखा गया है, यहाँ एक छोटी सी सभा होगी। 2 दिन का जो लगातार कार्यक्रम है उस पूरे कार्यक्रम के अंदर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के मालवांचल के हर उस इलाके कर रहे और लोगों के बीच में 1-on-1 होने की कोशिश कर रहे हैं, जहां की कांग्रेस को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने उनके किले में सेंध लगाई थी उसकी भरपाई की जा सके। जी रोहित। ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमने अभी देखा भी था कि कुछ वक्त पहले राहुल गांधी जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके लौटे हैं और अब जब मध्य प्रदेश पहुंचे हैं तो बाबा महाकाल के आशीर्वाद से अपने मध्य प्रदेश के इस दौरे की शुरुआत की है राहुल गांधी ने। तो चलिए अपनी जो हमारी डिबेट जो बहस चल रही थी उस पर हम वापस लौटते हैं। हमारा पूरा पैनल इस वक्त हमारे साथ है। मैं एक बार फिर से अनिला सिंह जी के पास चलूंगा, उन्हीं से मैं जानना चाहूंगा। अच्छा अनिला जी, मुझे ये बताइए कि अगर सब कुछ ठीक है जैसा कि आप कह रहे हैं कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट के साथ हैं आप, उसका फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का होगा उसके साथ आप लोग रहेंगे, लेकिन इस बीच में जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, चाहे मैं योगी के स्टेटमेंट की बात करूं, वो ये कहते हैं कि सबरीमाला पर फैसला आ सकता है तो राम मंदिर पर क्यों नहीं, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है? दूसरा गिरिराज सिंह का स्टेटमेंट, वो कहते हैं अब हिंदुओं के सब्र का बांध टूट रहा है, मुझे डर है कि हिंदुओं का सब्र टूटा तो क्या होगा। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या दर्शाते हैं? ये किसी को डराने के लिए है, किसको डराने के लिए, या प्रेशर बनाने के लिए? आपके नेता फिर इस तरह की बयानबाजियां क्यों करते हैं अगर सब कुछ क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, जैसा कि आप कह रहे हैं? या तो ये पार्टी लाइन से अलग बोल रहे हैं? रोहित जी, डराने की तो कोई बात ही नहीं है और भारतीय नहीं, हमारा कोई भी नेता किसी को भी डराने का कुछ भी प्रयास नहीं कर रहा। पर हाँ, जो भी कह रहे हैं वो जन भावनाएं हैं, जो भी कह रहे हैं वो सच्चाई है। परंतु एक सच्चाई ये भी है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है बहुत ही रिस्पेक्टेड, जन भावनाएं अपनी जगह है, इंस्टीट्यूशन है जो अल्टीमेटली सब उसकी तरफ देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है अपनी जगह, आप एक चीज पे स्टिक रहिए ना। तो जन भावनाओं का सम्मान करने के लिए पार्लियामेंट भी है रोहित जी। नहीं तो फिर इस तरह का स्टेटमेंट देंगे? सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली, हम लोग सब उसकी तरफ देखते हैं, उसके फैसलों का इंतजार करते हैं। मुझे लग रहा है शायद कुछ क्लैरिटी नहीं है। नहीं, मैं एक बात तो कहता हूँ क्योंकि ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। गिरिराज जी और योगी जी संविधान की पद पे है, एक मुख्यमंत्री और दूसरे एक कैबिनेट मिनिस्टर है। जैसा अनिला सिंह जी पार्लियामेंट है तो पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस करें, डिबेट करें। पार्लियामेंट दोनों लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ये
डिस्कशन डिबेट कर सकते हैं। इस तरीके से सार्वजनिक रूप से ये कोई ऐसी बात कह देने की, ये मैटर ऑफ सब जुडिस, ये तो जुडिशरी मामला है, जुडिशरी के अंदर है, उसका संविधान के अंदर सबका सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि ये भी कह रहे हैं, अनिला सिंह जी भी कह रही हैं, मेरे साथ सहमत भी होंगे, क्योंकि इस तरीके से किसी टिप्पणी कर देना, जो चीज सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, सुप्रीम कोर्ट इस बात के ऊपर चला रहा हो, उसके ऊपर किसी जनता की भावोद्रेक की जो भी प्रकटना है वो संविधानिक पद में जो भी है, नहीं, लेकिन जिस तरह से अभी जन भावनाओं की बात कर रही हैं अनिला जी, तो जन भावनाओं में तो उनकी भावनाएं भी आती है। अनिला जी कह रहे जो कह रहे समाज की भावनाएं भी आती है ना, आप कह सकते हैं। अनिला जी सही कह रही है, कह रहे पार्लियामेंट कह सकते हैं, आपने स्वामी चक्रपाणी की भावना को सुन लिया, पार्लियामेंट में डिबेट करिए, डिस्कशन करिए, आपने स्वामी चक्रपाणी की भावना को सुन लिया, आपने रामविलास वेदांती की भावना को सुन लिया, आपने संत समाज की भावनाओं को जान लिया। वो 3-4 नवंबर को अब एक सभा करने जा रहे हैं, तो वो भी तो जन भावनाएं हैं। तो क्या ये जन भावनाएं जो हैं, जो संत समाज की भावनाएं, ये आपको लग रहा है कि किसी नए आंदोलन को जन्म दे सकती है, जो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है अनिला जी? क्या उनको नेग्लेक्ट कर देंगे? नहीं, बीजेपी के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। बाकी जो राजनीतिक दल है जो छुपे हुए घूम रहे हैं और वैसे जाके उज्जैन में रुद्राभिषेक कर रहे हैं, महाकाल का रुद्राभिषेक कर रहे हैं, उनके लिए बहुत उधर मत जाइए, अभी इसी डिबेट पे रहिए, उधर मत जाइए। बीजेपी के लिए परेशानी की बात नहीं होगी, बीजेपी जो है राम भक्तों के साथ खड़ी हुई है। नहीं, वो राम भक्त तो मान नहीं रहे ना, लेकिन अरे ये परेशानी की बात करी ना, तो परेशानी बीजेपी को नहीं है। बीजेपी तो कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी थी, और निरंतर कार्य करेंगे हम, राम मंदिर वहां पर बने, क्या आपको प्रयास करेंगे, जमीन तैयार हो रही, परंतु परेशानी उन लोगों की बचते हुए घूम रहे हैं। उन्होंने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी और ये बोला कि मैं इतना ही कर सकता था कि मैं गोलियां चलवा दूं। मंदिर कैसे बनाएंगे? लास्ट क्वेश्चन है अनिला जी, मंदिर कैसे बनाएंगे? मंदिर कैसे बनाएंगे? ये मेरा सवाल नहीं है, संत समाज का भी सवाल है। मंदिर कैसे बनाएंगे? क्या ऑर्डिनेंस लाएगी?